गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप में एक सिंगल डाटा लाइन और एक क्लॉक इनपुट होता है। डी फ्लिप फ्लॉप सिंप्लीफिकेशन होता है आरएस फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वो डायरेक्टली एस इनपुट में जाता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आर के थ्रू इनपुट होता है। डी इनपुट को हम लोग सैंपल करते हैं क्लॉक पल्स के द्वारा। अब इसके डायग्राम को समझेंगे। ये हमारा डी हो गया, डी का इनपुट, और यहाँ से हमने डी नॉट निकाला और यहाँ तो यहाँ हमारा एस था। आर एस फ्लिप फ्लॉप में यहाँ हमारा एस का इनपुट होता था, तो एस की जगह पे डी का इनपुट हो रहा है। और यहाँ हमारा आर का इनपुट होता था, तो आर के इनपुट की जगह हम डी नॉट का इनपुट कर रहे हैं और एक क्लॉक इनपुट है और फिर यहाँ भी एक क्लॉक इनपुट हुआ। तो यहाँ डी इनपुट, डी नॉट और एक क्लॉक इनपुट, यहाँ भी क्लॉक इनपुट। नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। यहाँ से नैंड गेट का आउटपुट फिर नैंड गेट में इनपुट ले रहा है, यहाँ से नैंड गेट का आउटपुट फिर नैंड गेट में इनपुट ले रहा है। और इसका जो डी का जो आउटपुट है, हाँ, यहाँ हो गया नैंड गेट के थ्रू जो आउटपुट यहाँ आया क्यू, तो यहाँ इनपुट ले रहा है सीक्वेंशियल। अब इसको सीक्वेंशियल बनाया गया है। और यहाँ जो क्लॉक का जो इनपुट यहाँ हुआ और इसका जो आउटपुट हो गया फिर इनपुट हुआ, तो यहाँ फिर इनपुट ले रहा है यहाँ पे नैंड गेट के अंदर, तो यहाँ इसको सीक्वेंशियल बना दिया गया। तो ये सीक्वेंस में हो गया, तो एक क्यू का आउटपुट हो गया और एक क्यू नॉट हो गया। अब इसके ट्रूथ टेबल को देखिए, तो एस हो गया और आर, यहाँ आर हो गया। एस का इनपुट हो गया, आर का इनपुट हो गया। जब दोनों जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। जब एस जीरो होगा और आर वन होगा तो आउटपुट हमारा वन होगा। जब एस वन होगा और आर जीरो होगा तो आउटपुट हमारा जीरो का आएगा। और जब एस वन और आर भी वन होगा तो आउटपुट हमारा वन का होगा। ये सिक्वेंशियल है, इसको कॉम्बिनेशनल की तरह आप जो फार्मूला 0 1 1 का जो फार्मूला जानते हैं, तो ये सीक्वेंशियल है। यहाँ सीक्वेंस के कारण आउटपुट चेंज कर रहा है, तो इसको कॉम्बिनेशनल के आउटपुट से आप कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इट इज ए मेथड ऑफ avoiding indeterminate state found in the process of an RS flip flop। मैंने बताया था कि इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट। मतलब आप जब इनपुट ले रहे हैं और उसका क्या आउटपुट होगा वो जब डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट आउटपुट नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आउटपुट जीरो का आएगा या वन का आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा मेथड है जिसमें इनडिटर्मिनेट इंडेफिनिट स्टेट जो आता है, ठीक है, तो उसको अवॉइड किया जा सके, जैसा कि आरएस फ्लिप फ्लॉप में आता था, इनडिटर्मिनेट आता था। इट इज टू प्रोवाइड ओनली वन इनपुट। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग एक ही इनपुट करते हैं और उसको हम लोग टी इनपुट कहते हैं। दिस फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज ए टॉगल स्विच, और इस फ्लिप फ्लॉप को टॉगल स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टॉगल मीन्स टू चेंज टू अनदर स्टेट। टॉगल का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर जाना, दूसरे अवस्था में चेंज कर जाना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाना। टी फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन फ्रॉम क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को भी डिजाइन किया गया है आरएस फ्लिप फ्लॉप के अनुसार ही। अब इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा टी का इनपुट हो गया। टी का इनपुट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ एंड गेट है और यहाँ भी एंड गेट में हो रहा है। और फिर इसका जो आउटपुट है वो फिर यहाँ हमारा नॉर गेट है, तो नॉर गेट में इनपुट हो रहा है। और इसका जो आउटपुट है ये भी नॉर गेट में इनपुट हो रहा है। और यहाँ इसको सिक्वेंशियल बनाने के लिए फिर इसका जो आउटपुट आया
ठीक है। इसके आउटपुट को फिर हम लोग यहाँ इस नॉर गेट में इनपुट कर रहे हैं और इस नॉर गेट के आउटपुट को फिर यहाँ इनपुट कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसका जो आउटपुट है इसको हम लोग यहाँ इनपुट कर रहे हैं एंड गेट के अंदर और इसके आउटपुट को फिर यहाँ इनपुट कर रहे हैं एंड गेट के अंदर। अब इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं कि जब हमारा q पे पावर n 0 है और t भी 0 है, मतलब यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो फिर आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। जब हमारा यहाँ पे 0 है और t का इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 1 आएगा। जब हमारा यहाँ पे 1 का इनपुट है और t का इनपुट 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा और जब दोनों 1 होगा तो हमारा आउटपुट 0 का आएगा। और इसके बाद हमें पढ़ना है रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन होता है और जिसका कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। मतलब रजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है किसी टेम्पोररी रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है, जैसे सबसे पहले आपको समझना होगा सीपीयू के स्ट्रक्चर को। तो सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, कि सीपीयू अकेला कुछ नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अकेला कुछ नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हाँ, तो एएलयू। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने का और लॉजिकल कैपेसिटी जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो इसी यूनिट के अंदर होती है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट हम कह सकते हैं, मेन ब्रेन कंट्रोल यूनिट को कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले हर काम को कंट्रोल करता है, हर प्रोसेसिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट को भी रजिस्टर की जरूरत होती है और हमारा जो एएलयू होता है उसके अंदर भी रजिस्टर होता है। तो कंप्यूटर में जनरली 5 तरह के रजिस्टर होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और रजिस्टर्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और इसके बाद होता है हमारा तीसरा जो होता है वो मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट के पास कोई रजिस्टर नहीं होता है। मेमोरी यूनिट में रैम होता है, रोम होता है और हमारा कैश मेमोरी होता है। तो रजिस्टर तो 5 तरह के रजिस्टर में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। दीज आर सेपरेट फ्रॉम लोकेशंस इन द मेन स्टोरेज ऑल्दो दे कैन बी आइदर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं तो ये अलग अलग होते हैं, हाँ, मेन स्टोरेज के अंदर, और ये स्ट्रक्चर में सिमिलर ही होते हैं। इट इज अवेलेबल इन द कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एक कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है तो उसके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है रजिस्टर। द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कंटेन्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर। किस कंप्यूटर के अंदर कितना रजिस्टर है डिपेंड करता है आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रजिस्टर्स आर अ स्मॉल स्पेशल पर्पज काइंड ऑफ मेमोरी दैट द प्रोसेसर हैज अवेलेबल फॉर सम पर्टिकुलर यूजेज लाइक कैलकुलेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। कंप्यूटर का के अंदर जो रजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल कैलकुलेशंस या किसी रिकॉर्ड को टेम्पोरली होल्ड करने के लिए किया जाता है। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। ये भी प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। फ्लिप फ्लॉप इज ए 1 बिट मेमोरी सेल। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का मेमोरी सेल होता है विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द डिजिटल डाटा, जिसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, अगर 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर इसके कैपेसिटी को, नंबर ऑफ बिट्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, वी हैव टू यूज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना होगा। सच ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज ए रजिस्टर, और उस फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को हम लोग रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया कि रजिस्टर बना कैसे है। तो हाँ, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो रजिस्टर का रूप लेता है। द एन बिट रजिस्टर विल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर्स। जो एन बिट का रजिस्टर है वो कंसिस्ट करेगा एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को, एंड इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन एन बिट वर्ड, और एक कैपेबल होगा स्टोर करने में एन बिट वर्ड को। सम रजिस्टर्स इन द सीपीयू आर,
सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें से कुछ रजिस्टर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है, तो अभी कंप्यूटर कौन सा प्रोसेस कर रहा है, करेंटली क्या प्रोसेसिंग एक्टिविटी में कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, इसको हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर जो होता है, तो अब अभी जो प्रोसेसिंग चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा प्रोसेसिंग करेगा, तो उसके एड्रेस को होल्ड करता है। तीसरा होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, जिसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ठीक है। तो एलयू के अंदर होता है जनरल पर्पज रजिस्टर या एक्यूमुलेटर, एलयू के अंदर होता है। और ये जो कैलकुलेशन, कंप्यूटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, तो जिस तरह हम लोग रफ करते हैं तो कंप्यूटर भी रफ करता है, तो उस रफ के डिटेल्स को टेम्पोरली होल्ड करने के लिए एक्यूमुलेटर या जनरल पर्पज रजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। चौथा होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर, it holds the address of an instruction that refer to data transfer before the transfer is achieved। जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में किस ड्राइव से दूसरे किस ड्राइव में डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसके एड्रेस को होल्ड करता है एड्रेस रजिस्टर। और पांचवा होता है लिंक रजिस्टर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम करने के बाद कंप्यूटर को पॉज कर देते हैं और उसके बाद हाइबरनेट करके फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जहां तक हमारा काम हो चुका रहता है फिर वहां से कैरी ऑन करते हैं। तो लिंक रजिस्टर, ठीक है, कि कितना डाटा प्रोसेसिंग हो चुका है, कितना बाकी है, तो इस तरह के कंप्यूटेशंस को, ठीक है, कंप्यूटेशन समटाइम्स रिजल्ट इन कैरी ओवर। कंप्यूटेशंस जो होता है समटाइम्स क्या होता है, कैरी ओवर हो जाता है, आगे कंटिन्यू करता है, तो इस तरह के रिजल्ट को लिंक रजिस्टर होल्ड करता है। ठीक, तो ये हो गया। तो मैंने आज आपको बताया डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, और कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले रजिस्टर्स के बारे में। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा काउंटर्स के बारे में। थैंक यू।